रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज इज 1.5:1। बताओ करंट एसेट्स हमें कितनी दे रखी हैं? करंट एसेट दे रखी हैं 3 लाख, और करंट लाइबिलिटीज कितनी दी हैं? 2 लाख। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी थी, और रेशियो भी उन्होंने दी है अलग से। करंट रेशियो दे रखी है 1.5:1, मैंने अपोन में लिखा है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो। वो करंट रेशियो मेंटेन करना चाहता है, जो इस कंपनी का अकाउंटेंट है वो करंट रेशियो को मेंटेन करना चाहता है। और कितनी मेंटेन करना चाहता है? 2:1, इतनी मेंटेन करना चाहता है। बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, कुछ करंट लाइबिलिटीज को पेड करके वो ये चाहता है कि मैं थोड़ी सी करंट लाइबिलिटी पेड कर देता हूं और करंट रेशियो इतनी मेंटेन हो जाए। कंप्यूट, खैर ये मत समझो कि ये क्या हिसाब है कि करंट लाइबिलिटी को पेड करेगा, अभी पता चल जाएगा कैसे करना है। कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितनी करंट लाइबिलिटी पेड करे कि रेशियो ये हो जाए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी वो बोलेगा ना कि ये पेड करना चाहता है, वो पेड करना चाहता है, उसको एक्स मान लो। तो बताओ वो क्या चाहता था? करंट लाइबिलिटीज को पेड करना। हमें नहीं पता कि कितनी पेड करनी है उसे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि उसने कितनी पेड करी है? एक्स। तो लिखो लेट द करंट लाइबिलिटीज बी पेड एक्स। हमने मान लिया कि उसने एक्स रुपीज पेड करें। तो देखो पहले बना लेते हैं कि करंट रेशियो कितनी करनी है। देखो करंट रेशियो वो मत देखना जो उसने हमें दी है, ये तो वो बेमतलब में दे देता है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना। जो वो मेंटेन करना चाहता है ना 2:1, जो उसका टारगेट है, टारगेट वाली रेशियो जरूरी होती है, जो पहले थी उसका कोई काम नहीं है। जो टारगेट वाली रेशियो होती है वो जरूरी होती है हमारे लिए, ना कि जो पहले थी वो जरूरी, वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो भूल जाओ। अब पहले करंट रेशियो बना लेते हैं, ठीक है, कि थी कितनी। देखो करंट रेशियो से कितनी मेंटेन करनी है? 2/1, उसे इतनी मेंटेन करनी है ना करंट रेशियो। और करंट रेशियो अगर हम इसके हिसाब से बनाएंगे तो बताओ यही तो फॉर्मूला होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2:1। मैंने इसकी जगह इसका फॉर्मूला डाल दिया। अब तुम्हें मालूम है करंट एसेट कितनी है? 3 लाख, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 2 लाख। अब मुझे बताओ वो करंट लाइबिलिटीज पेड कराए, हमने माना है कि उसने कितनी करंट लाइबिलिटीज पेड करी है? एक्स। उसने कितनी करंट लाइबिलिटीज पेड करी है? एक्स। तो मुझे बताओ जब उसने एक्स पेड कराए तो कैश भी कम हो जाएगा, है ना? कैश भी कम हो जाएगा, माइनस एक्स हो गया, मतलब 3 लाख में से अब करंट एसेट भी कम हो गई, ठीक है। और जब लाइबिलिटी एक बार हम किसी बंदे को पेड कर देते हैं तो क्या दोबारा पेड करेंगे? नहीं करेंगे। मान लो कोई क्रेडिटर था 50,000 का, मैंने उसे 50,000 दे दिए। कोई क्रेडिटर था 50,000 का और मैंने उसे 50,000 दे दिए, तो बताओ 50,000 का मेरा एक तो कैश कम हो गया, ऊपर से मेरे क्या कम हो जाएंगे? क्रेडिटर्स, यानी कि ये एक्स हमारा यहाँ पे भी माइनस होएगा। समझ गए ना मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस क्यों करें? जब हम करंट लाइबिलिटीज को पेड करते हैं, एक तो मेरा माइनस हो जाता है कैश और एक मेरा माइनस हो जाती है लाइबिलिटी। अब हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई इधर 3 लाख माइनस एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई उधर, तो मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले शो कर देते हैं 2 लाख माइनस एक्स। अब देखो मल्टीप्लाई दे रहा हूं 2 की 2 से 4 लाख, और 2 की इधर भी करिए माइनस का 2x, इधर ऐसे चल रहा है 3 लाख माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो माइनस का 2x इधर ले आओ, इधर आके हो जाएगा प्लस का 2x, और 3 लाख इधर ले आओ, 4 लाख में से 3 लाख माइनस इधर हो जाएंगे।
तो देखो माइनस का x प्लस का 2x, यहां से तो बचेगा x, और 4 लाख में से 3 लाख जाएंगे तो कितने लाख बचेंगे? 1 लाख। तो x की वैल्यू मतलब उसे कितनी करंट लायबिलिटीज पेड करनी पड़ेगी? 1 लाख पेड करनी पड़ेगी। चेक करो, यही आंसर है।